हे देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन के सभी दुख कष्ट परेशानियां और मन के सभी पापों को दूर करें। हमें सच्ची भक्ति शांति और शुद्धि प्रदान करें। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव का अत्यंत प्रिय सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। क्या आप जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है और जो कथा सुनता है उसके जीवन से दुख दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सोमवार का दिन भगवान शिव का बहुत प्रिय माना गया है और जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल मिलते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले गंगा की पवित्र तट पर अपने ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उनके बीच वेदों के ज्ञाता और भगवान के परम भक्त सूत जी महाराज भी बैठे थे। तब ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता से पूछा, हे पूज्यवर, कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत दुखों से भरा गया है। लोगों के जीवन में परेशानी कष्ट और मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे समय में कौन सा व्रत या कौन सा उपाय ऐसा है जो मनुष्य के जीवन को सुखी बना सकता है? सूत जी मुस्कुराते हुए बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कलयुग में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावशाली व्रत है प्रदोष व्रत। और जब ये व्रत सोमवार के दिन किया जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। सूत जी कहा कि ये व्रत इतना पवित्र है कि इसके प्रभाव से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो सकते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है और इस व्रत को करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में स्वयं भगवान शिव ने इस व्रत को महत्व माता सती को बताया था। बाद में यही ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को दिया और उसी परंपरा में ये कथा संसार में फैलती चली गई। सूत जी आगे कहते हैं, सोम प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करता है, फिर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करता है, शिवलिंग पर जल दूध और बेलपत्र चढ़ाता है, फिर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। जो भक्त सच्चे मन से ये पूजा करता है भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब सूत जी एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था। उसके साथ उसका एक छोटा सा पुत्र रहता था। ब्राह्मणी रोज सुबह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने जाती थी। जो भी अन्न मिलता उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद वो भगवान शिव की पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। वह हर सोमवार को प्रदोष व्रत करती थी। एक दिन जब वह शिक्षा मांगकर घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक घायल बालक दिखाई दिया। वह बालक बहुत दुखी था और दर्द से करारा था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद वह बालक ठीक हो गया। तब उसने बताया कि वह वैदर्भ देश का राजकुमार है। उसके राज्य में शत्रुओं ने हमला कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया गया था और उसका राज्य छीन लिया गया था। इसी कारण वह भटकता हुआ वहां तक पहुंच गया था। ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह रखा। दोनों बच्चे साथ साथ रहने लगे। समय बीतता गया। ब्राह्मणी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत करती रही। वह भगवान शिव से प्रार्थना करती रहती कि सबके जीवन में सुख आ जाए। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उस राजकुमार को अपने राज्य की सेना और सहयोगी मिल गए। उसने शत्रुओं से युद्ध किया और अंत में अपने पिता का राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी की सेवा और दया का कभी नहीं
बुलाया। उसने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया और ब्रह्मामणि को अपनी माता के सम्मान दिया। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से सबका जीवन बदल गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जैसे उस ब्राह्मणी के जीवन में भगवान शिव की कृपा से सुख आया, वैसे ही जो भी भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है उसके जीवन में भी सुख और समृद्धि आती है। अब एक और कथा सुनिए। एक बार कैलाश पर्वत भगवान शिव माता पार्वती को वेदों का रहस्य समझा रहे थे। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी, लेकिन कभी कभी उन्हें नींद आने लगती थी। ये देखकर भगवान शिव को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर माता पार्वती को श्राप दे दिया कि वे मृत्यु लोक में जन्म लेंगी। श्राप के प्रभाव से माता पार्वती पृथ्वी पर एक मछुआरे के घर में जन्म लेती हैं। वह बड़ी होकर अत्यंत सुंदर युवती बनती हैं। उधर भगवान शिव को अपने श्राप पर बहुत पछतावा होता है। नंदी भगवान शिव की चिंता समझ जाते हैं। नंदी एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र में जाकर मछुआरों को परेशान करने लगते हैं। मछुआरे बहुत परेशान हो जाते हैं। तब उनके सरदार घोषणा करते हैं कि जो भी उस मछली को पकड़ लेगा उसकी शादी मेरी पुत्री से कर दी जाएगी। ये सुनकर भगवान शिव एक मछुआरे के रूप में धारण करते हैं। वे समुद्र में जाकर उस मछली को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार उनका विवाह उस मछुआरे की पुत्री से हो जाता है। वह पुत्री वास्तव में माता पार्वती ही होती है। इसके बाद नंदी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश पर्वत ले जाते हैं। इस प्रकार दोनों को पुण्य मिलन हो जाता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है उसके जीवन में भगवान शिव अवश्य कृपा करते हैं। अब अंत में भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकार।